नेक्स्ट, एक मिनट। ठीक है, टॉपिक हम लोग करने वाले बेटा अब आइसोटोप्स, दोबारा से कर लेते हैं। नाउ देखो, एटम और एलिमेंट, एलिमेंट जो होता है बेटा दैट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इनसाइड द न्यूक्लियस। मींस अपने पास दो एटम है, अपने पास दो एटम है। लेट्स से ये एक एटम है, ये एक दूसरा एटम है, इसके अंदर 5 प्रोटॉन है, इसके अंदर भी 5 प्रोटॉन है। तो अपने पास दो न्यूक्लियस है, दोनों के अंदर 5 प्रोटॉन है। नाउ आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, दोनों एक ही एलिमेंट होगा, बिकॉज एलिमेंट इज डिफाइंड बाय द नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस and not defined by the number of neutron or the number of electrons. इसमें किसी को डाउट? No, No, sir. sir. No, sir. No, sir. So if No, I sir. have two atom having same number of protons, so they are same element. Now let's say this and this, this has got 10 neutron and this has got 11 neutron. So I will say they are same element, they are atoms of same element, but their neutron number are not same. So if I want to write the atomic number of this and atomic number of this, the atomic number of this will be simply 5, because atomic number is same as number of proton, and this will also be 5. But if I want to write mass number, 10. this will be 5 plus 15 and 10, 16. and this will be again 5 plus 11. So this is 16, sorry, this is 16 and this is 15. So they are same element, they have different mass number. Such pieces or such pair together they are known as isotopes. What are isotopes? They are species, they are atoms of same element. एलिमेंट इसका नाम बेटा जो होगा इसका भी नाम वही होगा, दोनों का नाम चेंज नहीं कर सकते आप. They are atoms of same element having same atomic number but different mass number. तो क्या सेम रहेगा? एटॉमिक नंबर सेम रहेगा. क्या डिफर करेगा? मास नंबर को डिफर करना पड़ेगा. इसमें किसी को डाउट? No, sir. No, sir. चलिए, ये तो लिखाई दिए थे बेटा. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. तो इसके सारे क्वेश्चंस वगैरह भी हो गए होंगे ना कि फ्रैक्शनल क्यों होता है एटॉमिक मास वगैरह. बेटा हाँ, इसमें, sir. हाँ, व्हाई एटॉमिक मास आर फ्रैक्शनल व्हेन मास नंबर आर इंटीग्रल कराए थे. Yes, sir. ये करवाए थे. ठीक है, सर आप एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप कराएंगे. एप्लीकेशन ऑफ आइसो, Isotope. यही कराना तो ठीक है. Yes, sir. तो लिखेंगे सर सेम एलिमेंट का मास डिफरेंट कैसे है? बेटा मास इज नॉट डिसाइडेड बाय, देखो सेम एलिमेंट कैन हैव डिफरेंट सकता है बेटा, ठीक है.
सेम एलिमेंट मे हैव डिफरेंट मास। मास का एलिमेंट के नेचर से कोई रिलेशन नहीं है। मास इज नो प्रॉपर्टीज वे चेंज नहीं रिलेटेड। होगा? क्या बेटा? प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होगा फिर? बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती है, ये भी लिखाया था ना बेटा कि दी प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोटोप्स में Sir, फिजिकल, cannot change. हाँ फिजिकल प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट बट केमिकल प्रॉपर्टीज विल बी सेम। फॉर एग्जांपल reaction of carbon, two different isotopes of carbon will be same, both will form carbon dioxide। ये लिखाए थे ना बेटा कि नहीं लिखाया? सर लिखवाए थे, हाँ ये सर। लिखवाए थे। एक्सप्लेन भी किए थे ना। यस सर। किसी और को डाउट बेटा इसमें? नो सर। चलिए ठीक है, लिखेंगे बेटा एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में पहला पॉइंट लिखिए, आइसोटोप्स, सॉरी सर ऐसा नहीं लिखेंगे, कोबाल्ट 60 आइसोटोप, कोबाल्ट 60 आइसोटोप्स, कोबाल्ट 60 isotope is used in treatment of, या ऐसे भी लिख सकते थे isotopes of cobalt। Cobalt 60 isotope is used in treatment of cancer, is used in treatment of cancer। ये एक इंपॉर्टेंट यूज ऑफ आइसोटोप हुआ। नेक्स्ट, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, किसी को आइडिया है? एटम बम। हाँ सर न्यूक्लियर फिशन भी होता है। हाँ बिल्कुल सही। आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट फॉर generation of, for generation of electricity। Isotope of uranium is used in nuclear power plant for generation of electricity। Next, isotope of iodine is used in treatment of goiter। ठीक है, स्पेलिंग ये है बेटा। चलिए हो गया बेटा। तो these three are the applications of isotopes। किसी को डाउट? नो सर। सर। नो सर। No, sir. नो सर। Next we are going to discuss isobar। Isobar, now what are isobar? In this we will have two atoms and these two atoms will belong to different element। Let's say we have calcium and argon, calcium and argon।
Now, atomic number of calcium is 20. 40. Atomic number, beta, Uh-huh. 20, and that of argon 18. is 18. So they have 20 proton in this and 18 proton in this. So they have different proton, so they have different atomic number, so they are different element. Next, mass number is 40 and this mass number is also 40. So what are isobar? They are atoms belonging to different element. They are atoms belonging to different element, but they have Same same mass mass number. number. They have same mass number. तो definition लिखेंगे atoms of different element. Atoms of different element. With having different atomic number. Atoms of different element with different atomic number. Atoms of different element with different atomic number, but same mass number. But same mass number. But same mass number are called isobar. Are called isobar. Are called isobar. Next, will the isobars have same property or different property? Who decide property? Mass number or Different atomic properties. number? The different Atomic. properties. Atomic number. Perfect. Atomic number Yes. decide करेगा, ठीक है? तो means since they have different atomic number, their properties The are proton different. different है. Different. Totally different. तो लिखेंगे बेटा, since they have different atomic number, they differ in property. Since they have different atomic number, they differ in properties. Since they have different atomic number, they differ in properties. Since they have different atomic number, they differ in properties. इसमें किसी को डाउट? No, sir. No, sir. चलिए बढ़िया. अब बेटा एक ऐसा चीज बता रहे जो आपके सिलेबस में या बुक में नहीं है बट रिलेटेड है. दिस इज कॉल्ड आइसोटोन्स. आइसोटोन्स. ना व्हाट आर आइसोटोन? देखो इनका मास नंबर अलग होगा, इनका एटॉमिक नंबर वो भी अलग होगा. इनका मास नंबर अलग होगा, इनका एटॉमिक नंबर अलग होगा. तो क्या कॉमन रहेगा? व्हाट विल Neutron. कॉमन बिटवीन दीज टू? सो द आंसर विल हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन. So what are isotones? They are atoms of different element. They are atoms of different element. Atoms of different element with different atomic and mass number. Mass number.
लिख लिए बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। However, they have same number of neutron. They have same number of neutron. They have same number of neutrons. समझ में आया बेटा? चलिए, इसमें किसी को डाउट? एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल है सल्फर एंड क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। सल्फर का मास नंबर 36, क्लोरीन का मास नंबर 37 वाला। तो बेटा दोनों में न्यूट्रॉन देखो, न्यूट्रॉन कितना है दोनों में बेटा? 20. बहुत 20 20 36 माइनस 16, 37 माइनस 17. This is equal to 6. 10, Sorry, 20. this is equal to 20 and this is also equal to 20. So they are having same number of neutrons. Such species are known as isotones. Such species are known as isotones. किसी को डाउट? चलिए, No, sir. नो सर। अब एक और अजीब अलग सा कॉन्सेप्ट है, आइसोडायफर। ना व्हाट आर दीज? आइसोडायफर स्पेलिंग सही से लिखना होगा, आइसो डिफरेंट सेम है। DIAPHER। हाँ बेटा, कुछ बोला था, बोलिए बेटा। सर डिफरेंट सेम है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का। हाँ ठीक है। देखो ये थोड़ा बेटा एक स्टेप आगे है। कैसे आगे है? इसमें आपको थोड़ा एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करना है। एक्स्ट्रा कैलकुलेशन का मतलब ये कि आपको 2 बार माइनस करना होगा, 2 बार माइनस करना होगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं मॉलिक्यूल का। एक मॉलिक्यूल है बेटा थोरियम। क्या मॉलिक्यूल है? थोरियम, जिसका सिंबल होता है TH, थोरियम। दूसरा बेटा अपने पास है, ठीक है, क्या ले ले, यूरेनियम ही ले लेते, ठीक है, सिंपल एग्जांपल यूरेनियम का रहेगा। दूसरा एग्जांपल है यूरेनियम। थोरियम का सिंबल TH होता है, यूरेनियम का सिंबल U होता है। थोरियम का एटॉमिक नंबर हम लोग ले लेते हैं, सॉरी, थोरियम का एटॉमिक नंबर 90, मास नंबर इसका बेटा 234 वाला लेते हैं। यूरेनियम का मास नंबर, एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर विल बी 238। तो देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, अभी देखा जाए तो नथिंग इज कॉमन बिटवीन देम। तो आपको लगेगा अच्छा न्यूट्रॉन निकाल के देखते, न्यूट्रॉन दोनों का कितना आया? तो न्यूट्रॉन आया बेटा 234 माइनस 90, ये कितना हो गया? 144. 144। इसका न्यूट्रॉन कितना आया बेटा? 238 माइनस 92, कितना आया बेटा? 146. 46। 6. बहुत बढ़िया। 146.
अब देखो कुछ कॉमन नहीं है। सर वो 234 होगा, 239 नहीं। 238 है बेटा। नहीं नहीं सर सर, न्यूटन फर्स्ट वाले में सोडियम का, न्यूट्रॉन। सोडियम का न्यूट्रॉन, अच्छा अच्छा अच्छा। सोडियम का न्यूट्रॉन। हम्म। -90 ठीक है। अब तो 144 हो गया। नेक्स्ट। तो यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा आपको, बट जरा ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे बेटा, तो यहाँ पर हम लोग फिर भी कॉमन फीचर निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं समझते हैं। आप यहाँ पे प्रोटॉन कैलकुलेट कीजिए, तो प्रोटॉन है 90, यहाँ पे प्रोटॉन पता 92। कीजिए, तो यहाँ प्रोटॉन है 92, यहाँ प्रोटॉन है 90। अब क्या करेंगे, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन करेंगे, 144 माइनस 90। यहाँ भी करेंगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन, 146 माइनस 92। अब आंसर निकालेंगे तो आएगा बेटा कितना, 54, 54। यहाँ कितना आएगा, 54, सेम। 54। so what are isodiapher? Isodiapher is element atoms which have same difference between neutron and proton. Same difference between neutron and proton. Those species are called isodiapher. बना लीजिए अब इसको, ठीक है। सर ये आइसोडायफर से फायदा क्या होगा सर? क्या फायदा है बेटा? मतलब आइसोडायफर निकालने से फायदा क्या होगा सर हम लोग का? अभी बेटा आपको, आपके लेवल में फायदा आपको समझ में नहीं आ रहा, बट हायर लेवल पे जाएंगे ना तो इससे ये समझ में आता है, बोथ आर रेडियो एक्टिव या बोथ आर इक्वली स्टेबल। समझ में आ रहा है? ये आपका न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको हेल्प करेगा। तो हाँ कॉन्सेप्ट ओके ऑफ सर। सर। आइस, हाँ बेटा बोलिए। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। समझा? कॉन्सेप्ट ऑफ सर रेडियो आइसोडायफर, एक्टिव। हाँ, कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोडायफर विल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जब एटमिक एटम बॉम्ब वगैरह का बात करेंगे उस समय आपको आइसोडायफर हेल्प करेगा। सर समझे? इसका एप्लीकेशन भी उसमें है ना? एप्लीकेशन बेटा स्कूल में आना नहीं है, बट एप्लीकेशन बस इतना समझ लीजिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में हेल्प करता है ये। दिस हेल्प्स इन बेटर ओके सर। अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। दिस हेल्प्स इन बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री। चलिए, और कोई डाउट इस चैप्टर में या इस टॉपिक में बेटा? नो सर। नो सर। चलिए, तो ये चैप्टर आपका हो गया। अब क्या करना है? सर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये ये सर चैप्टर एटम्स एंड ये मॉलिक्यूल्स। चैप्टर मॉर्निंग में हो गया कि बेटा अभी चल रहा है? सर ये वाला तो शुरू नहीं हुआ है। ये भी सर एटम्स और मॉलिक्यूल्स चल रहा है, स्ट्रक्चर हाँ, वो ऑफ कहाँ एटम तक खत्म हो हो गया? गया। नहीं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो स्टार्ट नहीं हुआ, पता है। ये कहाँ तक हुआ, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स? सर उसका थियोरी हो गया सर, अभी क्वेश्चंस करवाएंगे सर। वही मतलब सर। मूल कॉन्सेप्ट वगैरह हो गया? हाँ सर।
तो सिंबल वगैरह समझ में आता है? हाँ सर, कौन सा सिंबल सर, एन वाला? हाँ, जो भी एटम का सिंबल वगैरह। हाँ सर। हाँ Yes. सर। उसमें बेटा क्या क्या करना है दोबारा से बताएंगे जरा, क्योंकि उसमें सिंबल वगैरह सब समझ में आता है तो फिर तो मतलब न्यूमेरिकल वगैरह भी चल ही रहा है ना। सर अभी Yes. सर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल करवाएंगे बोले हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल कराएंगे। Yes. सर आप एक बार मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा सर। क्या बेटा? यस सर, आप पढ़ा दीजिए ना। हाँ सर, कौन सा? हाँ सर, मोल पढ़ा दीजिए एक बार। नहीं ठीक है बेटा, पढ़ा देंगे। अच्छा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल हम लोगों ने वो क्या एटम होता है, क्या मॉलिक्यूल होता है, क्या कंपाउंड होता है, ये सब डिस्कस किए थे ना। हाँ सर, वो Yes, तो Yes, चैप्टर sir. पढ़ा दिया। यस सर। हाँ, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। No, sir. नो No, सर। sir. चलिए, हम लोग नया चीज स्टार्ट करते हैं, उसी चैप्टर का है बेटा, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, सीधा मोल कॉन्सेप्ट। सर एक क्वेश्चन है, वो जो हमारा वो इस मैटर अराउंड अस प्योर में ना मेटालिक बॉन्डिंग भी सिखाया है वो माई स्कूल वाले में, तो सर वो पूरा समझ नहीं आया। अच्छा, आलोक सर मेटेलिक बॉन्डिंग भी सिखाया है क्या? नहीं सर, मॉड्यूल में मेटालिक बॉन्डिंग दिया हुआ है, अच्छा, लेटाइस एनर्जी और वो सब का यूज करके, तो वो एक लैटिस बार एनर्जी समझा। ठीक है, पर समझा देंगे बेटा वो। अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर वही सब सारी चीजें जो एक्स्ट्रा है वो स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, हो जाएगा फिर आपका एक्स्ट्रा स्टार्ट होगा। ठीक है, वो करा देंगे। टॉपिक लिखेंगे बेटा, मोल कॉन्सेप्ट। पता है मोल क्या होता है? 6.02 into 10⁻23। यस सर। Yes, समझ sir. की बात। 6.0 Sir, no idea. 10 to the power 23। काउंटिंग करते हैं, Minus काउंटिंग 23. सबको आता है May बेटा। 20. यस सर। यस सर। Yes, sir. सर आपने 5 क्यों नहीं लिखा? यस सर। हाँ बेटा। सर 5 सर नहीं आपने लिखा 5 है। क्यों नहीं लिखा? अच्छा, 5 नहीं लिखे हैं, अच्छा ओके, ओह अच्छा, वो गलती है। भूल गए। 1 2 3 4। मैं चेक कर रहा था कि आप लोगों को काउंटिंग पता है या नहीं पता है। चलिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अब आप ये बताएंगे मुझे 11 के बाद कौन सा नंबर आता है? सर 12। 12। The square root 12। of 144. 12 डजन। क्या बेटा? सर 12 स्क्वायर रूट ऑफ Square 144। 12 का स्क्वायर आता है। नहीं सर स्क्वायर रूट ऑफ 144। 12 आता है। नाउ इन प्लेस ऑफ 12 आई कैन राइट डजन। एक डजन बोले या 12 बोले, मीनिंग एक ही है। आइदर आई कैन से 1 डजन और आई कैन से सिंपली 12। दोनों एग्जैक्टली सेम चीज है। सिमिलरली इसके बाद 13 आएगा, डॉट 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 लिखेंगे तो 19 आएगा। 19 के बाद 20 की जगह बेटा कुछ लोग स्कोर यूज करते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे ये इतना पॉपुलर नहीं हुआ करता था, 20 की जगह स्कोर। One ठीक है, score is equal 20. क्या बेटा? सर ये स्कोर मतलब क्या होता है? सर 20 यानी स्कोर होता है ना सर। हाँ, 20 का मतलब एक स्कोर होता है। ठीक है सर। ओके सर। ठीक है, स्कोर। ऐसे करके काउंट करते रहेंगे तो कुछ देर के बाद आएगा 143। 143 से थोड़ा आगे बढ़े तो आया 144। Now this 144 can be written as 12 dozen। 12 दर्जन बोलते हैं, दुकानदार लोग इसका यूज करते हैं। जब वो लोग कुछ सामान ऑर्डर करते हैं ना होलसेल में, तो ये लोग डजन का यूज करते हैं। 1 दर्जन पहुंचा दो, 2 दर्जन पहुंचा दो।
बट 12 दर्जन अगर पहुंचाने बोला जाए तो इसका नाम होता है 1 ग्रॉस। नॉर्मली 1 ग्रॉस आप सुनेंगे कहा, मार्केट के अंदर 1 ग्रॉस। ग्रॉस नहीं बोलते वो लोग, ग्रूस बोलते हैं। ठीक है, इंडिया में ग्रूस बोला जाता है कॉमन लैंग्वेज में। तो बेसिकली आई कैन से 144 पहुंचा दो या 1 ग्रॉस पहुंचा दो, सामने वाला एक ही चीज समझेगा। तो अगर आपको 12 अंडे मंगवाने हैं तो आप बोलेंगे 1 दर्जन अंडे मंगवा दो, 1 डजन भेज देना। अगर आपको घर में पार्टी रख रखी है या कुछ फंक्शन है, छोटा मोटा बर्थडे पार्टी है वगैरह कुछ भी है, उसमें मान लेते 144 अंडे रिक्वायर्ड है, तो आप बोलोगे 1 ग्रॉस अंडे भिजवा देना या 1 ग्रॉस कोल्ड ड्रिंक भिजवा दो। ये नंबर चलता है। आप 144 भी बोल सकते हो, 1 ग्रॉस भी बोल सकते हो। नेक्स्ट, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो एक नंबर आएगा जिसका नाम होगा 999। 999 के बाद आने वाला है 1000। इसको हम लोग बेटा 10 का पावर 3 भी लिखते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, समझो बात को। 1000 का मीनिंग बेटा किलो होता है। कैसे? 1000 ग्राम को आप क्या बोलते हैं बेटा? 1000 ग्राम का नाम क्या बोला गया है? 1 किलो केजी। 1 किलो 1 kg किलोग्राम, यही तो बोला ना आपने। तो आपने ग्राम को तो रखा, ग्राम को तो नहीं हटाया आपने। ग्राम यहाँ भी है, ग्राम यहाँ भी है, आपने क्या हटाया? इसको हटाया। इसको किससे हटा दिया? किलो से। किलो से हटाया। आप नोटिस करो, ये बार बार आप लोग करते हो। 1000 मीटर जैसे ही आता है आप इसको सीधा बता देते हो किलोमीटर। 1 किलोमीटर। किलोमीटर। तो आपने बेटा किलो लगाया ना 1000, मीटर को तो वहीं रख दिया। तो 1000 का मीनिंग किलो होता है। इसमें किसी को डाउट? नो सर नेक्स्ट, नो सर चलिए। उसके बाद आएगा 10 का पावर 6। 10 का पावर 6। अच्छा, 10 का पावर 6 मत लिखिए आप लोग, 10 का पावर, हाँ चलिए 6 लिखिए, इजी रखते हैं। 10 का पावर 6। दिस इज नोन एज मिलियन। दिस इज नोन एज मिलियन। 10 का पावर 6 को मिलियन बोलते हैं। फिर काउंट करिएगा तो आएगा 10 का पावर 9। दिस इज बिलियन। फिर आगे बढ़ेंगे तो 10 का पावर 12। दिस इज कॉल्ड ट्रिलियन। तो मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन। उसके आगे जाएंगे तो क्या होगा? क्वाड्रिलियन। क्वाड्रिलियन में भी पता नहीं, पक्का सर नहीं जानते। नहीं जानते। फिर सर एक सेंटिलियन नाम का भी होता क्या बेटा? है, सेंटिलियन नाम का भी एक होता है। फिर से बोलिएगा बेटा। सर सेंटिलियन भी होता है। सेंटिलियन भी होता है। सर इसके आगे गूगल भी होता है, गूगल और कुछ बोलते हैं सर, गूगल गूगल। तो कुछ नहीं होता है। हाँ। गूगल है कि मतलब इनफाइनाइट जीरो है। सुनिए, इसके आगे बेटा छोड़िए, दिमाग मत लगाइए, बट जिलियन, जिलियन होता है, बहुत कुछ। क्वाड्रिलियन ही होता है। नहीं बेटा, जिलियन चलता है इसके बाद। ठीक है, अब वो सब छोड़िए, उसके बाद में दिमाग में नहीं लगाना। ठीक है, अपने को ट्रिलियन तक जाना है। अपने को ट्रिलियन तक जाना है। क्यों? क्यों कि बेटा बिलियन के बाद ट्रिलियन जो है ना, वहीं पर लगभग सारा चीज खत्म हो जाता है। मोस्ट ऑफ थिंग विल टू ट्रिलियन। नाउ अब मैं आपसे पूछूंगा नंबर ऑफ स्टार। आप सर पता नहीं, मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ। एक्चुअली नंबर ऑफ स्टार सम बिलियंस होंगे। फिर आपसे पॉपुलेशन ऑफ अर्थ कितना है? पॉपुलेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 7 बिलियन। फिर आपसे पूछेगा कि बिल गेट्स के पास कितना पैसा, तो आप बताओगे सर उसका हम
सीए तो है नहीं, उसका अकाउंट है नहीं कि हिसाब किताब रखते हैं। आपको बता दे रहे, कहीं पर भी सर्च कर लीजिएगा, उसके पास कुछ बिलियन रुपया है। मतलब बिलियन में आने के बाद ट्रिलियन, यहीं तक बेटा सारा कैलकुलेशन ओवर हो जाता है। एज ऑफ अर्थ कुछ बिलियन ईयर्स है, सबसे अमीर आदमी के पास पैसा कुछ बिलियन है, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ कुछ बिलियन है। ट्रिलियन बहुत कम चीजें हैं, बहुत कम चीजें ट्रिलियन है। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए, ट्रिलियन का यूज बहुत बहुत कम बार तो फिर आएगा। ट्रिलियन का एग्जाम्पल क्या होगा? क्या बेटा? फिर ट्रिलियन का यूजेस एग्जाम्पल क्या होगा? ट्रिलियन बेटा बहुत कम जगह यूज आएगा, कहीं कहीं ट्रिलियन भी आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सम प्लैनेट ट्रिलियन किलोमीटर हो सकता है। समझ में आया? तो उसके में ठीक है। चलिए आप समझिए बात को। तो 10 का पावर 12 आते आते सब कुछ खत्म हो जाता है, काउंटिंग लगभग सब कुछ। भूल गया क्या? सॉरी सॉरी सॉरी, क्या बता रहे? 10 का पावर 12 नहीं बेटा, 10 का पावर 9 आते आते लगभग सारा कुछ खत्म हो जाता है। बिलियन आते आते लगभग मोस्ट ऑफ द काउंटिंग ओवर हो जाती है। ट्रिलियन में कुछ कुछ काउंटिंग होती है। अगर अब आपसे पूछा जाए बेटा आपके पास कितना रुपया है, तो आप बोलोगे 100 रुपया है, कोई बोलेगा 1000 रुपया है, कोई बोलेगा लाख रुपया है, कोई बोलेगा करोड़ रुपया है। ठीक है, लेट्स से बिल गेट्स को हम लोग पास बिलियन है, तो बिल गेट्स का क्या बोला जाता है बेटा? बिलियनियर बोला जाता है। बिलियनियर का मतलब इसके पास बिलियन रुपीस है। जिसके पास 1 मिलियन रहता है उसको मिलियनियर बोला जाता है। जिसके पास 1 लाख रुपया होता है उसको लखपति बोलते हैं। जिसके पास 1 करोड़ होता है उसे करोड़पति बोलते हैं। यही है इंडिया में टर्म, लखपति और करोड़पति। देखिए बेटा आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो ना, आप सब कोई लखपति है, सब कोई करोड़पति है, सब कोई मिलियनर है, सब कोई बिलियनर है। ठीक है, ये मिलियनर बिलियनर से बेटा सब दिमाग वाली बात है, आपकी सोच की बात है। इसमें वो नहीं है कि उसके पास बिलियन है तो वही बिलियनर है। बेटा आप भी बिलियनर है, हम लोग, मैं भी बिलियनर हूँ। कैसे समझते बात को? मेरे पास बेटा 1000 रुपया अभी है, तो मेरे पास 10 का पावर 3 रुपीज है। मैं इसको लिखता हूं 10 का पावर 10 का पावर 6। तो आप बोलोगे सर 1000 रुपये था, 10 का पावर 6 कैसे हो गया? मैं डिवाइड भी कर देता हूं 10 का पावर 3 से। नाउ आई कैन राइट दिस एज 0.001 इंटू 10 का पावर 6। किसी को कोई तकलीफ बताए, कोई मैथमेटिकल एरर? नो सर। नो सर। अब मैं इसको लिखूंगा, मेरे पास 0.001 मिलियन रुपीस है। कोई कुछ नहीं बोल सकता है, बन गया मैं मिलियनियर। अब बताइए 1000 रुपये से मिलियनियर बन गए 2 मिनट के अंदर। अभी देखिए बिलियनियर कैसे बनते हैं। थोड़ी देर में हम लोग बिल गेट्स और अंबानी को भी बीट कर देंगे। दिस कैन बी रिटन एज 10 का पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 6. This will be 0.0000001 into 10 का पावर 9. This is 0.0000001 बिलियन। किसी को कोई बेटा प्रॉब्लम इसमें? नो सर। नो सर। बन गए बिलियनियर। आपको करना कुछ नहीं है, 1000 रुपया पकड़ में रख लीजिए और बिलियनियर और मिलियनियर बन के घूमते रहिए। ठीक है, ओके सर। कुछ प्रॉब्लम इसमें? नो सर।
नो नो सर। सर। अब देखिए प्रॉब्लम ये एक होगा, कोई सामान का दाम है 1000 रुपया, मान लेते हैं आपने 1000 रुपया में एक घड़ी खरीदा। आपके दोस्त ने पूछा ये घड़ी अच्छा लग रहा है, कितना का है? तो आप बोलोगे 0.0000001 बिलियन रुपीस का। वो बेचारा बेहोश हो जाएगा। क्यों? अपने 1000 रुपये का है तो इतना बिलियन तो है ही ना, उसमें गलत क्या है बेटा? इसमें बिल्कुल सही है। अब से कोई भी सामान जो है बेटा, अपना जो प्राइस या सामान वामान खरीदिए ना, तो दोस्तों को प्राइस जो है ना बिलियन में बताइए, ठीक है? अब देखो इसे प्रॉब्लम क्या है, इसे प्रॉब्लम ये है कि आप डेसिमल में इसको एक्सप्रेस कर रहे हो, ये सही चीज नहीं है। मैथमेटिकली गलत नहीं है, मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, बट प्रैक्टिकली बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। प्रैक्टिकली बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। क्यों? एडिशन सब्ट्रैक्शन में हालत खराब हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1400 रुपीज का एक सामान है, उसको प्लस 1200 रुपीज का सामान है, आपने तुरंत बता दिया 2600 रुपीज टोटल हुआ। बट बेटा अगर बिलियन में इसको एक्सप्रेस कर देंगे, बिलियन में इसको एक्सप्रेस कर देंगे, करते रहिए ऐड, एडिशन सब्ट्रैक्शन में बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। प्लस आप यहाँ बोलते हो 1400, यहाँ कितना बोलेगे? 0.00001। अरे कितना जीरो बोला, कोई ध्यान भी नहीं रखेगा। समझे? ये प्रॉब्लम है बिलियन में प्राइस कोट करने में। तो हम लोग के पास 1000 रुपया रहेगा तो अपने मन के शांति के लिए आप बिलियन में कोट कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली अगर बिलियन में कोट करेंगे तो लोग आपको पागल कहेंगे। तो इसका मतलब ये है बेटा, अगर आपके पास कम पैसे है तो छोटा टर्म यूज कीजिए। अगर आपके पास बेटा 10 का पावर 7 रुपीज है तो आपने बोला 1,000,000 रुपीस। अब ये भी प्रॉब्लमेटिक है। इसको सीधा बड़ा टर्म में करके बोलिए ना 10 मिलियन, आसानी ये बोलने में शॉर्ट हुआ। कितनी जल्दी बोल दिया 10 मिलियन। ये 10 का पावर 1,000,000 रुपीस, इतना कौन काउंट करेगा? तो इसलिए हम लोग जब ज्यादा पैसा हो जाता है तो मिलियन यूज करते हैं, और ज्यादा हो जाएगा तो बिलियन करेंगे, और ज्यादा हो गया तो ट्रिलियन यूज करेंगे। So what term shall we use? Shall we use only one term or different terms depending upon the magnitude of number? So the answer is magnitude of number के according हम लोगों को term use करना चाहिए। इसमें किसी को डाउट? No, नो sir. सर। ठीक है, अब समझो बात को। तो बिलियन ट्रिलियन क्यों यूज करना है, क्लियर हुआ? Yes. नेक्स्ट, अब एक काम करते हैं। काम ये है कि हम लोग चाय का कप लेते हैं, ये अपना चाय का कप होगा। चलिए वो सब छोड़िए, एक चाय का कप ले लीजिए, उस कप के अंदर बेटा पानी डाल दीजिए। पानी उसके अंदर डालने के बाद आपके पास बड़ा टाइम है, एक दिन, बहुत टाइम है। आपने सोचा इसके अंदर तो मॉलिक्यूल है, तो इस मॉलिक्यूल को क्यों ना हम काउंट करें, इस मॉलिक्यूल को क्यों ना हम काउंट करें। तो आपने क्या किया, मॉलिक्यूल, पानी का मॉलिक्यूल को काउंटिंग स्टार्ट कर दिया। पहला मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल, चौथा मॉलिक्यूल, ऐसे ऐसे करके आपने काउंटिंग को चालू रखा। ये दिख रहा चाय का कप? Yes, sir. हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, इसके अंदर आपने मॉलिक्यूल रख रखे चाय के।
आपने काउंटिंग स्टार्ट किया, पहला दिन काउंट किया, दूसरा दिन फिर से काउंट किया, तीसरा दिन और काउंट किया, तो ये पानी का काउंटिंग आप करते रहे। वाटर के जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है बेटा इस कप के अंदर, इसको आपने काउंटिंग करते रहे। आप बेटा मान लेते थकते नहीं है, दिन रात आप काउंटिंग कर सकते हैं। आपको पता है कि इसके अंदर इतने मॉलिक्यूल्स है, आपको काउंटिंग करते 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 कितना समय लगेगा, कोई आइडिया? whole life. हाँ, सर 10-15 साल लग जाएगा। कितना बेटा? सर 10-15 साल लग जाएगा। 10-15 साल लग जाएगा बेटा, 10-15 साल नहीं, 10-15 लग जाएगा। सर 10-15 लाइफ लाइफ मतलब एक बार काउंटिंग कीजिएगा, एक लाइफ में 100 ईयर्स हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। 100 ईयर्स के बाद मोस्ट ऑफ द पीपल मर जाते हैं, फिर आपको जन्म लेना होगा, फिर 100 ईयर काउंट करनी होगी, फिर 100 ईयर जन्म लेना होगा। समझ में आ रहा? 6 बार जन्म लीजिएगा तब काउंटिंग होगी। सर सिर्फ ये कप में जितना पानी या फिर कुछ भी रहेगा? क्या बेटा? सर सिर्फ ये कप में जितना पानी या फिर चाय रहेगा, सिर्फ उसका मॉलिक्यूल्स काउंट करने में? कोई सर और इतना पानी में इतना मॉलिक्यूल्स? आवाज नहीं आ रही बेटा? हाँ बेटा, इतना मॉलिक्यूल्स है एक कप पानी में। अब तो छोड़िए, एक कप छोड़िए, अब तो कप हटा दीजिए, आप चम्मच पे आइए। आप एक काम कीजिए, छोटा सा बी कप लीजिए। कौन सा कप? चाय पीने वाला कप, घर वाला नहीं। देखिए कागज का कप आजकल मार्केट में वो चाय पिलाते हैं, छोटा सा कप एकदम होता है। यस हाँ सर। सर। यस सर। उसको पूरा मत फिल कीजिएगा, उसको यहाँ तक फिल कीजिएगा, बस यहाँ तक। मतलब आइडियल केस में बेटा 5 चम्मच, 5 स्पून, ठीक है। 5 चम्मच पानी ले लीजिए। इसके अंदर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होंगे। आपको मैं बता दूं, बिल गेट्स के पास, अंबानी के पास, सबके मिलाने के पास जितने अमीर आदमी है ना, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर, धोनी वोनी, जितने भी अमीर अमीर आदमी है, सबका पैसा मिला दीजिए। उन सबके पैसे मिलाने के बाद भी उनके पास इतने पैसे नहीं हैं जितना 5 चम्मच पानी के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स है। 5 स्पून पानी के अंदर इतना ज्यादा मॉलिक्यूल्स है जितना पैसे नहीं है। समझ में आया? इतना बड़ा नंबर है। बिलियन तो छोड़िए, बिलियन ट्रिलियन कुछ नहीं स्टैंड करेगा। ये नंबर बड़ा, बहुत बड़ा नंबर हो जाता है। किस ऑर्डर में चला जाएगा नंबर? 10 का पावर 23 में चला जाएगा। और एक्चुअली देखेंगे तो 6.02 इंटू 10 का पावर 23 के आसपास चला जाता है। तो जैसे 12 को हम लोगों ने डजन बोला था, 144 को हम लोगों ने ग्रॉस बोला था, तो यहाँ पर बेटा बहुत बड़ा नंबर है। ये बिलियन बिलियन से काम नहीं चलेगा। तो रुपया काउंट करने के लिए बिलियन ठीक है, स्टार्स काउंट करने के लिए बिलियन ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल काउंट करने के लिए 10 का पावर 23 में आना होगा। मतलब अब हम लोग को एक बड़ा टर्म चाहिए, तो इस बड़े टर्म को हम लोगों ने मोल नाम दे दिया। तो मोल इज जस्ट लाइक अ डजन। डजन मीन्स 12, मोल मीन्स 6.02, 10 का पावर 23। अब अगर आपके पास इतना रुपया हो जाता है, कितना रुपया? 6.02, 10 का पावर 23 रुपीज हो गया आपके पास। मतलब अंबानी वगैरह से आप अमीर हो गए। तो अगर इतना रुपया आपके पास हो गया तो आपका सर नाम हिस्ट्री हो बन जाएगा। क्या बेटा? सर हिस्ट्री बन जाएगा। आप कहलाए जाएंगे मोलपति। लखपति, करोड़पति, मोलपति।
समझ में आया? हाँ सर। हाँ सर सर। तब तो एक भी मूलपति होगा नहीं। क्या बेटा? क्या फिर से बोलिए? सर जब अंबानी वगैरह सबका पैसा से भी ये सब ज्यादा है तो मूलपति तो एक भी हो नहीं सकता दुनिया में। बिल्कुल सही, मूलपति कोई नहीं है। बस सपना तो देख ही सकते हैं ना बेटा हम लोग मूलपति बनने का। हाँ सर। चलिए अब एक यस देखेंगे ये मूलपति कितना अमीर आदमी है। ठीक है, अब आपको लगता होगा ये मूलपति मतलब अमीर है, अभी आपको समझ में आएगा ये इतना अमीर है कि अंबानी वगैरह इसके घर का वो करेंगे, बर्तन साफ करेंगे। हाँ सर वही। समझे? इतना अमीर आदमी होगा। कैसे समझ में आएगा? अब आपको समझ में आएगा। आपको सिंपली सोचना है, क्वेश्चन लिखिए, यू हैव 1 mole rupees. You have 1 mole rupees in your account. आपके पास कितना रुपया है? 1 मोल रुपया आ गया अकाउंट में। अब आपने पढ़ाई लिखाई बंद कर दी, सोचा पढ़ लिख कर होगा क्या, कोई फायदा नहीं है, अब पैसे खर्च करने हैं। तो आपने डिसाइड किया कि अब मैं शॉपिंग करूंगा, बाहर घूमने जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा सब करूंगा। तो अल्टीमेटली आपने सोचा कि एक दिन में 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। फिर आपने बोला एक दिन में 1 करोड़ रुपया क्यों खर्च करें, 1 सेकंड में 1 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। तो आपने डिसाइड किया यू आर स्पेंडिंग 1 मिलियन रुपीज, सॉरी 1 मिलियन छोड़िए, हम लोग थोड़ा और अमीर हो गए अब, 1 बिलियन रुपीज पर सेकेंड, पर सेकेंड। फाइंड number of years required to, क्या बेटा? टू क्या? To finish To the use up movie. all the And money. one Spend the more whole rupees. money. To To get spend bankrupt. entire amount या to become भिखारी again? To get bankrupt. ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 10 साल लगेगा, 20 साल लगेगा, 30 साल लगेगा। अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो समझो बात को। हम लोग क्या करेंगे, नम मनी स्पेंड in 1 year will be what beta? 1 billion into number of second In a year. in a year। बिल्कुल सिंपल है। एक साल में कितना पैसा खर्च करोगे, जितना सेकंड होगा उतना ही पैसा खर्च हो सकता है, इससे ज्यादा आप खर्च कर नहीं सकते हो। तो मनी स्पेंट इन 1 year is 1 billion into number of second in a year। now what is the number of second in a year? तो number of second in a year निकालना बड़ा आसान है। तो number of second, सबसे पहले 365 डेज इंटू 24 आवर्स इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकेंड, ये आ गया बेटा नंबर ऑफ सेकेंड। ये है आपका नंबर ऑफ सेकेंड। इसमें किसी को डाउट? No sir. No, sir. No, sir. तो ये आएगा बेटा 317 इंटू 10 का पावर 6 आना चाहिए बेटा। हाँ,
10 का पावर 6 आएगा। इतने सेकंड होते हैं 317 इंटू 10 का पावर 6 सेकंड आता है बेटा, कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो मनी स्पेंट इन 1 ईयर कितना आ गया, तो मनी स्पेंट इन 1 ईयर इज इक्वल टू 1 बिलियन, मतलब 10 का पावर 9 इंटू 317 इंटू 10 का पावर 6। दिस इज 317 इंटू 10 का पावर 15। इतना रुपया एक साल में खर्च होगा। आप सोच रहे हैं अरे ये तो बहुत रुपया खर्च हो गया। कितना? देखा जाए तो ट्रिलियन रुपीस खर्च हो गया है ना, 10 का पावर 15 आ गया ना बेटा। तो कहाँ पहुंच गया हम लोग, ट्रिलियन में पहुंच गए ना। Yes, sir. ठीक है, तो मतलब हम लोगों ने एक साल में इतना पैसा खर्च कर दिया जितना अंबानी के पास नहीं है। अगर आप 1 बिलियन एक सेकंड में खर्च करेंगे, साल भर में अंबानी जितना पैसा नहीं, अंबानी के पास जितना पैसा वो तो खर्च हो जाएगा। इनफैक्ट अंबानी अगर 1 बिलियन एक सेकंड में खर्च करेगा ना, वो 6 महीने में रोड पे आ जाएगा। इनफैक्ट 6 महीने से काफी पहले आ जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं हम लोग को कितना लगेगा। तो नंबर ऑफ ईयर्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 6.02 10 का पावर 23 डिवाइडेड बाय 317 इंटू 10 का पावर 15। अब अपने को इसको डिवाइड करना है, अपना आंसर आ जाएगा। तो देखो बड़ा सिंपल सा है, इसको डिवीजन कीजिए, हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो अपना आंसर आने वाला है 1.8 इंटू 10 का पावर 5 मीन्स 18,000 years, 180,000 years, 180,000 years। मतलब समझ में आया बेटा? 1 मोल रुपया को खर्च करना है एक सेकंड में 1 बिलियन, तो आपको So 8 1 century 80. क्या बेटा? So 1 century 80 years. हाँ बेटा, बहुत टाइम लगेगा, एक लाइफ टाइम में खर्च नहीं होगा, एक लाइफ टाइम में खर्च नहीं होगा। अब आपको समझ में आया, मोल इज अ वेरी 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 बिग नंबर। तो 1 मोल नंबर बहुत बड़ा है, बट 1 कप पानी में 1 मोल मॉलिक्यूल्स है। We have 1 mole of molecules in 5 spoon water। 5 चम्मच पानी में इतना मॉलिक्यूल्स होता है। तो मोल हम लोग इसलिए लेकर आए टर्म को, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की काउंटिंग में बिलियन ट्रिलियन यूज नहीं हो सकता है। बिलियन ट्रिलियन यूज करना है तो पैसे के लिए कीजिए, एटम और मॉलिक्यूल उससे बहुत आगे है। नेक्स्ट क्लास में हमको आप लोग बताएंगे क्वेश्चन सॉल्व करके कि आपको विद इन 30 ईयर्स, विद इन 30 साल 1 मोल रुपया खर्च करना है, तो आप पर सेकंड कितना रुपया खर्च करेंगे? क्वेश्चन लिख लीजिए। फाइंड द अमाउंट that needs to be spent per second. Find the amount that needs to be spent per second for completely spending 1 mole rupees, for completely spending 1 mole rupees in 30 years, 30 साल के अंदर। आपको 30 इयर्स के अंदर
1 मोल रुपया खर्च करना है, बताइए क्या रेट में खर्च करेंगे। सर पूरे धरती में 1 मोल रुपीस तो होगा इससे। पूरे अर्थ में 1 मोल रुपीस होना चाहिए सर। बेटा नहीं है, नहीं होगा। नहीं है। क्यों नहीं है, मैं आपको एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। आप समझिए बेटा, एक और क्वेश्चन लिखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं है। आप समझिए क्या आपको लिखना है, समझिए बात को। आप थक गए, खर्च करना चाहे 1 मोल रुपया खर्च नहीं हुआ, तो आपने सोचा कि वर्ल्ड में बहुत लोग गरीब है, तो आपने क्या किया, 1 मोल रुपीस जो है बांट दिया सब में। दोस्तों को नहीं बांटा, पूरे पॉपुलेशन में बांट दिया। पूरे वर्ल्ड में हर एक आदमी को आपने इक्वली पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आपको बताना होगा कि हर आदमी को कितना पैसा मिला। तो लिखेंगे क्वेश्चन, यू डिस्ट्रीब्यूटेड 1 मोल रुपीस, you distributed 1 mole rupees among entire population on earth. You distributed 1 mole rupees among entire population of earth. ब्रैकेट में लिख लीजिए 7 बिलियन, पॉपुलेशन ऑफ अर्थ 7 बिलियन मानेंगे, BIL है 7 billion, full stop. Find amount each one will receive. Find amount each one will receive. 1 मोल रुपया आपने सब में बांट दिया। अब आपको बताना है कितना रुपया मिलेगा सबको। क्या लगता है कितना रुपया मिलेगा? 1 ट्रिलियन से तो ज्यादा मिलेगा। आपको बताया, अगर कोई सर बिलियंस में मिलेगा। बिलियंस तो कम है बेटा, ट्रिलियन नहीं, आपको सुनिए, आपको इतना पैसा मिलेगा ना कि आप 1 बिलियन मतलब 1 मोल रुपया कोई बांट दे, और लेट से वो अंबानी को नहीं बांटता है, बिल गेट्स को नहीं देता है, सिर्फ अंबानी बिल गेट्स को माइनस कर दो 10-12 लोगों को, तो आपको इतना पैसा मिलेगा कि अंबानी बिल गेट्स बड़े बड़े लोगों जितना पैसा है ना, उनसे भी ज्यादा आपके पास आ जाएगा। वो आपके घर में काम करने फिर आएंगे, फिर वो गरीब हो जाएंगे, आप अमीर हो जाइएगा। इतना पैसा मिलेगा, 1 मोल रुपया बस सब कोई को पॉपुलेशन में बांट दे तो इतना पैसा आएगा। तो मोल बेटा बहुत बड़ा नंबर है, 10 का पावर 23 आपको लग रहा है छोटा है, बट ये बहुत बड़ा है। ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको समझ में आएगा कितना बड़ा वो 1 मोल रुपीस होता है। सर इसका रहे सर ऑर्डर ऑफ 10 to the power 14। 10 का पावर 14। 14? यस सर। नहीं बेटा इतना तो नहीं आना था, फिर भी करके देखिएगा बेटा, बड़ा नंबर आएगा। आप क्लोज है, मे बी 40 नहीं आया, मुझे एग्जैक्टली ये पता नहीं है, करके देखिएगा, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, ठीक Okay, है, sir. नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू होगा। ठीक है बेटा, ओके sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night. Bye, sir. Good sir. night, sir. ओके थैंक बेटा, यू सर। गुड